हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अवार्ड्स और वो एक बड़ा ब्रेक जो आप चाहते हैं अपने करियर में कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सैलरी आ रही है और पैसा भी बन रहा है, लेकिन एक बड़ा ब्रेक चाहिए। कोई बड़ा नाम होना चाहिए। बड़ा नाम होगा तभी बड़ा काम मिलेगा और बड़ा पैसा होगा और कुछ ऐसा कर पाएंगे कि हमारे बाद भी आने वाली जनरेशन्स हमको याद रखेंगे। तो ऐसा अगर बड़ा काम करना है तो आपका जो कुंडली का 10वां घर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, अगर आप उसको समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी जल्दी आगे चल पड़ेगी। अन्यथा आप काम तो करते रहेंगे लेकिन उस काम का क्रेडिट, उस काम के लिए रिकग्निशन जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। अवार्ड्स तो बहुत दूर की बात है, आपको बेसिक जो रिकग्निशन, प्रमोशन या अप्रेजल्स टाइम टू टाइम मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते हैं। तो 10th हाउस का लॉर्ड वो कहाँ बैठा है, अगर हम उसको समझ लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा जो स्टेटस और बड़ा ब्रेक चाहते हैं उसके ऊपर लगा हुआ जो ताला है वो किस्मत का ताला आप खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है कि 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है। 10th हाउस में जो भी प्लैनेट है अगर वो अपनी स्व राशि में बैठा है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर वो अपनी मित्र राशि में बैठा है तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर वो नीच का है या अपनी शत्रु राशि में बैठा है तो नेचुरली फिर आप जितने भी लोगों को अभी संकट आ रहे हैं या दिक्कत आ रही है या एक स्टैग्नेशन आ गया है करियर में, वो उसी की वजह से आया हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है। उसके बाद में फिर आती है बात कि 10th हाउस का डिस्पोजिटर कौन है, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड कौन है। अब आपकी कुंडली में जो 10वां भाव है उस 10वें भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है उस राशि का लॉर्ड, उस राशि का स्वामी हमें पता करना है। और वो जो स्वामी है हम देखेंगे कि हमारी कुंडली में वो कहाँ पे बैठा हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि हमें जीवन में ऐसा क्या करना होगा या उस क्षेत्र से रिलेटेड हमें कोई करियर बनाना होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और उसी से हमें रिस्पेक्ट, मान सम्मान और एक जो है बिग मनी हमें जो है दिख पाएगा हमारे जीवन में। तो जब 10वें भाव का स्वामी बैठता है प्रथम भाव में तो यहां पर आपका एक तो जो करियर है अगर वो किसी इंसान के फिटनेस से रिलेटेड है या ब्यूटी एनहांस करने से रिलेटेड है या फिर आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इस प्रकार से कोई भी ऐसी चीज जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी को जो है बढ़ावा देने के लिए, किसी को ट्रेन करने के लिए अगर कोई भी क्षेत्र होता है तो वो हर क्षेत्र आपके लिए अच्छा है जब आपका 10वें भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ होता है। और यहां पर आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है, आपका पर्सोना है, आपका करिश्मा है, आपकी पर्सनालिटी और आपकी फिटनेस और आपका प्रेजेंस वही आपको स्टेटस दिलवाता है। वहीं से क्लाइंट्स मिलते हैं और उसी से फिर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी रेप्यूटेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। तो इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए। अब इसमें जैसा मैंने कहा कि फिटनेस, क्योंकि फिजिकली जो है किसी को एनहांस कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप जैसे जो है स्टाइलिस्ट होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए या कॉस्मेटिक कोई ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो वो हो गए, मेकअप वगैरह करते हैं तो वो हो गया। और उसके अलावा फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं और पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज चलाते हैं लोग। तो ये सारे जो करियर्स हैं वो ऐसे सारे लोगों के लिए अच्छे हैं जिनका 10वें का स्वामी फर्स्ट हाउस में है। वही 10वें का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो सेकंड हाउस जो है वो होता है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि धन संचय का भाव है सेकंड हाउस। और सबका जो धन संचय होता है वो कहाँ होता है, बैंकों में होता है। और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में अगर ऐसे लोग जाते हैं तो वो लोग जल्दी स्टेटस, रिस्पेक्ट और जो है अपने लाइफ में एक बड़ा नाम कमा सकते हैं और बड़ी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा फैमिली को इकट्ठा लाने वाला
कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर आप फैमिलीज को साथ में लाते हैं या ऐसा कुछ, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, तो वो भी सारे आपके लिए अच्छे होते हैं जब आपका 10वें का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ होता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारी वाचा का भी है, हमारी वाणी का भी है और रसना का भी है। रसना का मतलब है कि जो हमारी जिह्वा के सारे अलग अलग जो हम कह सकते हैं चोचले हैं हमारे, कि हम अलग अलग स्वाद का खाना खाना चाहते हैं, हम अलग अलग डिशेस ट्राई करना चाहते हैं। तो होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी जो है सेकंड हाउस से कनेक्टेड होती है। तो वो क्षेत्र से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको अच्छा वहां पे लाभ होता है, या तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको अच्छा लाभ होता है। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जैसे मैंने कहा कि अगर आप फैमिलीज को इकट्ठे लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग वेकेशंस पे किसके साथ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही जाते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है वो भी आपके लिए अच्छा होता है। अगर यही 10वें भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठ जाए, अब ये जो थर्ड हाउस है ये है आईटी सेक्टर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड जो सेक्टर है उन सारों के लिए थर्ड हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस क्षेत्र से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब यहाँ पे उस हाउस से रिलेटेड हम सिग्निफिकेशंस बाकी भी देख सकते हैं, जैसे कि सेकंड हाउस इज ऑफ फैमिली ऑल्सो। तो अगर आप अपने फैमिली बिजनेस है कोई उसमें काम करते हैं, फैमिली के साथ कोई काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी आपको लाभ होता है। और अगर थर्ड हाउस की बात करें तो ये सिबलिंग का होता है। तो अगर आप सिबलिंग के साथ में कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो सिबलिंग के जरिए आपको फायदा होता है, उसके जरिए आपको जो है बड़ा लाभ होता है। तो ये भी यहां पर हम कह सकते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो फोर्थ हाउस जो है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो इन सारे सेक्टर से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपका प्रोफेशन जो है वहां पे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप अपने बिजनेस में अपनी माता जी का नाम लगा सकते हैं या अपनी माता जी के बिजनेस में जाके आप जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ यहां पर होता है। ऑल्सो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए बहुत लकी हैं ये लोग, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जो है वो भी कई बार ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर हो जाता है, बिकॉज फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर हाउस। तो जब आप घर से काम करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए वो भी लाभदायक बन जाता है। तो ये लोग काफी लकी हैं उस मामले में। 10th हाउस का स्वामी जो है अगर बैठ जाए फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस है नेम और फेम का, और सेलिब्रिटी जितने भी हैं उनका फिफ्थ हाउस जो है बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है। साथ ही साथ में आप कह सकते हैं कि छोटे बच्चों से रिलेटेड, यानी कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो गया, टॉयज से रिलेटेड हो गया, या बच्चों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको जो है लाभ दिलाती हैं। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सेलिब्रिटीज, मॉडलिंग, एक्टिंग, उससे रिलेटेड कोई काम है, क्रिएटिव कोई काम है, डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो ये सारी फील्ड्स के लिए ये फिफ्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और 10वें का स्वामी अगर आपका फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है तो इन सारे क्षेत्रों में जाने से आपको लाभ होता है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं 10वें का स्वामी अगर छठे में बैठ जाए तो ऐसे लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी जो है वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। तो अगर आप लॉयर हैं या जज हैं या लीगल सिस्टम, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो वो सारे काम आपके लिए अच्छे साबित हो जाते हैं। भले आप एक नोटरी का काम करते हो, जो है रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन का काम करते हो, पता चला अगर 10वें का स्वामी छठे घर में बैठा है तो छोटा मोटा काम करके भी ये आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ नोटरी, रेंटल एग्रीमेंट का बिजनेस करते हैं, और वो बस एक दो करते थे और करते करते आज दिन के 100-200 वो लोग जो है रेंट एग्रीमेंट और ये छोटे छोटे काम जो नोटरी वगैरह के होते हैं वो सारे करते हैं, और उसी में उनका बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो जब 10वें का स्वामी जहां बैठ जाता है वहां का जब आप काम करते हैं तो ये मैजिक घटित होता है। तो छठे घर से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, तो उनसे रिलेटेड काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। और साथ ही साथ में मेडिकल सेक्टर में भी कुछ हद तक आप काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट सर्विसेज जो होते हैं वो भी आपके लिए अच्छे होते हैं, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो लेबर को भी रिप्रेजेंट करता है, वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करते हैं, एचआर हैं, एचआर सेक्टर में काम करते हैं, आप रिक्रूटमेंट फर्म चलाते हैं,
तो ये सारे ही आपके लिए अच्छे हो जाते हैं जब 10वें का स्वामी छठे घर में बैठा हुआ होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो छठा घर है वो मामा जी का माना जाता है। तो अगर आपके मामा जी के बिजनेस में आप जाके ज्वाइन कर रहे हैं या उनके साथ में कोलैबोरेशन में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सिमिलर अच्छे रिजल्ट्स देता है। 10वें घर का स्वामी अगर 7वें घर में बैठ जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह का ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होता है। और जो फ्राइट फॉरवर्डिंग काइंड ऑफ बिजनेस होता है तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। मीडिएशन का कोई बिजनेस होता है वो भी अच्छा होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग हो गया या स्टॉक ब्रोकर अगर आप हैं या किसी भी प्रकार का मीडिएशन का बिजनेस जो होता है तो बिचौलिए का काम जो होता है वो आपके लिए अच्छा होता है। और उसके साथ अगर आप अपनी पत्नी या अपने पति यानी कि अपने स्पाउस को पार्टनर बना के बिजनेस में चलते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक होता है, बिकॉज 7th हाउस बिलोंग्स टू स्पाउस, तो वो भी आपके फेवर में जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 8वें घर में अगर 10वें घर का स्वामी 8वें घर में चला जाए तो 8वां घर जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। 8वां घर जो है वो कुछ हद तक मेडिकल या फार्मा इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। और 8वां घर जो है वो ऑकल्ट के क्षेत्र से भी रिलेटेड होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अगर वो फार्मा इंडस्ट्री में है या फिर वो चले जाते हैं ऑकल्ट फील्ड में यानी कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीजें, तो उन चीजों में उस क्षेत्र में उनका नाम बहुत बड़ा बन जाता है। तो वहां पे बहुत अच्छा करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी बहुत अच्छा आपका नाम हो सकता है और बहुत अच्छा काम और बहुत बड़ा फायदा आपको हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स। तो इन सारी चीजों में ही आपको लाभ होता है। 8th हाउस जो है वो ससुराल का भी होता है। तो अगर आप जाके ससुराल के बिजनेस में ज्वाइन करते हैं या ससुराल वालों के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो फिर वो भी आपके फेवर में कन्वर्ट हो जाता है ऐसी सूरत में। 8th हाउस जो है वो डिगिंग से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड भी होता है। तो जो लोग ऑयल रिग्स पे काम करते हैं या माइनिंग क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जब 10वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा हुआ होता है। और कुछ लोग बोर वेल्स वगैरह बनाने का जो बिजनेस करते हैं तो वो भी 8th हाउस के अंडर आता है। तो उन लोगों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो आपका जो है लक खुलना शुरू हो जाएगा, भाग्योदय होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा सम्मान और बिग मनी आपके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा और आपको मिला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। 10th हाउस का स्वामी अगर 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस जो है वो धर्म का भी है, हायर एजुकेशन का भी है। तो आप समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन या एजुकेशन फील्ड में अगर आप जाते हैं, किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, पीएचडी से रिलेटेड कोई आप जो है वहां गाइड हैं या कुछ करते हैं तो ये सारी चीजें आपके काम आती हैं। पीएचडी खुद करते हैं, पोस्ट डॉक करते हैं, यानी कि बहुत हायर एजुकेशन तक चले जाते हैं तो वही से आपका जो नाम है बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब आपकी पढ़ाई के कारण ही आपका नाम बहुत बड़ा हो जाता है और वहीं से सारा जो है लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई पढ़ाई करके नाम बड़ा होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या सबका होता है? क्या सबको उस नाम से फायदा भी होता है? द आंसर इज नो। ज्यादातर लोगों के पास पढ़ाई है, डेजिग्नेशन, मतलब उनके पास वो डिग्री तो है, लगाने के लिए नाम के सामने है तो सही, लेकिन उसका फायदा बहुत कम लोगों को हो पाता है। तो वो तब होता है जब 10वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठा हुआ होता है। साथ ही साथ में अगर आप अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस या एंसेस्ट्रल किसी काम में लगते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होता है। अब फैमिली और एंसेस्ट्रल बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है। फैमिली बिजनेस ये है कि अभी आपकी फैमिली ऑलरेडी कर रही है, आपके माता पिता कर रहे हैं और या तो आपके भाई बहन कर रहे हैं, अब आप जाके उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, या आपके अंकल या कोई कर रहे हैं और अभी आप उसके अंदर जाके ज्वाइन कर रहे हैं। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है कि पहले कोई करता था, कोई बिजनेस या कोई काम करता था, फिर वो काम बंद हो गया है और अभी बीच में 1 या 2 जनरेशन ऐसी हैं कि वो कुछ और करते थे और अब आप फिर से यू टर्न मार के वापस अपने एंसेस्टर्स के काम में जा रहे हैं। तब उसको हम जो है देखेंगे ये 9th हाउस वाले कॉम्बिनेशन में, जहां पे 10वें घर का स्वामी 9th में बैठा हुआ है। वो काम जब आप करते हैं तो अचानक से आपकी किस्मत खुल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती करने लग जाते हैं, मतलब वो जो है अपना आईटी सेक्टर का जॉब छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा पैकेज होता है उनका, कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी काम कर रहे होते हैं, मीडिया सेक्टर कुछ भी होता है, छोड़ देते हैं, अचानक से चले जाते हैं गांव और वहां पे खेती करते हैं। ज्यादातर इनमें से लोग फेल ही होते हैं, लेकिन कुछ विरले होते हैं जो वहां जाके खेती करते हैं और खेती में से इतना पैसा कमा लेते हैं कि जो वो कभी भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब में इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसे बहुत विरले होते हैं, वो ये लोग होते हैं जिनका 10वें घर का स्वामी 9th में बैठा हुआ होता है
और कहीं ना कहीं उनकी एंसेस्ट्रल जो काम था वो खेती था, तभी वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर उनको नजर आ रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपके एंसेस्टर्स का पहले कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन रहा था और बीच में छूट गया है, तो उससे रिकनेक्ट आप हो सकते हैं और वहां से आपको फायदा हो सकता है। जितना हायर एजुकेशन जाएंगे उससे भी आपको फायदा हो सकता है। कॉलेज इत्यादि में पढ़ाते हैं, वहां से भी आपको फायदा हो सकता है। और अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं कोई, यानी कि पुरोहित हैं, पंडित हैं, और उससे रिलेटेड आपका कोई ज्ञान है, उससे रिलेटेड आप कुछ पढ़ाते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, टीवी पे आते हैं, किताबें लिखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको फायदा देती है। और यहाँ पे ऑकल्ट और धार्मिक इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 8th हाउस में जब हम बोलते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ये तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु टाइप की चीजें आती हैं। और जब हम 9th हाउस की बात करते हैं तो वहां पे कर्म कांड और जो बिल्कुल कन्वेंशनल एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल जो एक बात होती है उससे रिलेटेड बात होती है। तो जो कथा करने वाले लोग हैं, सत्संग करने वाले लोग हैं, तो ये सारे लोग तब सफल होते हैं जब 10th हाउस का स्वामी 9th हाउस में बैठा हुआ होता है। तो ये मंदिरों में जाते हैं, वहां पे कथा इत्यादि करते हैं, और फिर धीरे धीरे, आप तो पता ही है इंडिया में बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े पंडाल लगाकर ये काम करते हैं और बहुत फायदा होता है उनको, लेकिन सबका नहीं होता। कुछ लोगों का होता है जिनका 10वें घर का स्वामी कहीं ना कहीं 9th हाउस में है या किसी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। तो 9th हाउस में है तो बहुत ही अच्छा है। 10th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठ जाए तो जितने भी हमारे यूपीएससी एमपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनको तो भाई साहब भूल ही जाना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ है ही नहीं। आप कभी ना कभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, कहीं ना कहीं आप जाके सेट हो जाएंगे और वहां से ही आपकी किस्मत खुल जाएगी और बहुत बढ़िया आप अपना नाम कमाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। सब कुछ बढ़िया वहां पे आपका हो सकता है। पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब 10वें का जो स्वामी है वो 10वें में ही बैठा हो, तो ये पॉलिटिक्स के लिए भी बड़ा कमाल का है। 10वें का स्वामी अगर 11वें में बैठा हो तो यहां पर भी यही बात है कि पॉलिटिक्स या अलायंस जिसमें बोलते हैं कि जहां पे लोगों के साथ अलायंस करना है, नेटवर्किंग करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद हो जाती हैं। और पॉलिटिक्स भी आपके लिए विशेष करके फायदेमंद हो जाता है क्योंकि बिना अलायंसेस के पॉलिटिक्स तो काम करता ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर हैं, तो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। मतलब आप जो भी नौकरी बिजनेस करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उसमें से उतना नाम और पैसा नहीं मिल पाता जितना आप बाद में जब उसको निवेश करते हैं, उस पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इतना कमाल का रिटर्न आपको देती है कि उससे फिर जो है नाम, प्रतिष्ठा, पैसा सब आपको मिलता है, जो उस लेवल पर मिलता है कि जिसका कोई जो है तोड़ नहीं है। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स, नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड थ्रू योर नेटवर्क्स आपके काम होते हैं। तो जिनका 10वें का स्वामी 11वें में है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से अपने करियर का चुनाव करना है ताकि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़े। 10वें का जो स्वामी है वो 12वें घर में हो, तो 12वें घर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड घर है, टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ है टू सम एक्सटेंट। उसके बाद जितने भी हमारा फॉरेन ट्रैवल है, नेवी है या क्रूज है, तो उन सारी जगहों पे अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप अब्रॉड जाते हैं या जो है हमारे एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो क्रूज और मर्चेंट नेवी में जाके काम करते हैं, तो वो बहुत ही आपके लिए अच्छा बन जाता है। और उसके अलावा फॉरेन लैंड में कहीं भी चले जाओ आप, तो 12वां घर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर फॉरेन नहीं तो कम से कम अपने जन्म स्थान से 1000-2000 किलोमीटर दूर जाके अपने ही देश में रह लो, तो वहां पे भी आपको बहुत फायदा होता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें करने से जब 10वें का स्वामी 12वें में होता है तो अपने आप आपकी किस्मत खुल जाती है और वहां से फिर आपका जो है सक्सेस का ग्राफ एक हॉकी स्टिक की तरह, जे कर्व की तरह ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये आप करके देख सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं अलग अलग हाउस में 10वें घर का स्वामी जब बैठता है तो क्या क्या फल आपको मिल सकते हैं। तो मैंने आज आपको बता दिया। अपने चार्ट को देखिए, अपनी लग्न कुंडली को देखिए, अपने 10वें भाव में जाके देखिए कौन सी राशि, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कौन सी राशि है वो, और उसका स्वामी कौन है, और फिर वो स्वामी किस घर में बैठा हुआ है, ये आपको देखना है। जब आप ये देखेंगे तो आपको ये सारे परिणाम मिलेंगे। अब इसके जो इंटेंसिटी है वो सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि 10वें का स्वामी कहाँ बैठा है, उसके बाद ये भी देखना होगा कि किस राशि में बैठा है। तो जहां भी वो बैठा है, जिस भाव में भी वो बैठा है, अगर वो स्व राशि में बैठा है तो वो अच्छे प्रभाव देगा, मॉडरेट और अच्छे अबव एवरेज प्रभाव देगा। अगर वो मित्र राशि में यानी मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभाव देगा। और अगर वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है
तो वो बिलो एवरेज प्रभाव देगा। प्रभाव वो फिर भी देगा लेकिन बिलो एवरेज, जितना एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं मिल पाएगा, बिलो एवरेज प्रभाव मिलेगा। तो ये राशि का भी एक कंपोनेंट आपको उसमें याद रखना है। लेकिन चुनाव हमेशा अपने काम का इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली अभी जो भी कर रहे हैं आप, उससे तो बेटर ही रिजल्ट आपको उसमें मिल पाएगा। तो डेफिनेटली इसको आपको जो है लेकर आगे चलना है और इसी से आप देखेंगे कि काफी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं आज तक, उसमें जो भी आपका क्रेडिट आपका जो है नहीं मिला है आपको, या जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो दूर हो सकता है। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने चार्ट को स्टडी करिए एज पर टुडेज वीडियो और पता करिए और कोशिश करिए कि आप उस दिशा में जाएं। जितना हो सके उतना उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें और जीवन में आगे बढ़े। ठीक है। सो ऐसे ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल पे बने रहो। कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।